हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग फिर से आ गए हैं क्लास 9 का साइंस लेकर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। और हमने कल पढ़ा था इवेपोरेशन के बारे में। हमने बताया था कि इवेपोरेशन एक क्या है, घटना है जिसमें क्या होता है, वाटर जो होता है, लिक्विड जो होता है वो वेपर में चेंज होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, ये पिछले क्लास में हमने बता दिया था। और एक पॉइंट बताया था, क्या बताया था कि यदि सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, यदि टेम्परेचर भी बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, सरफेस एरिया कम रहेगा तो इवेपोरेशन कम होगा। इसका एग्जाम्पल है, आप जब कपड़ा छत पे डालते हो तो हमेशा फैला के डालते हो। रोड पे कहीं पानी लगा हुआ है तो उसको क्या करते हो, निकाल के फैला देते हो, तो वो जल्दी सूख जाता है। क्यों सूख जाता है जल्दी? क्योंकि वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है। सरफेस एरिया जैसे ही बढ़ा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा। देखे होगे, ज्यादा धूप किया है तो क्या होता है, यदि टेम्परेचर ज्यादा है, धूप तीखा है तो क्या होता है, जल्दी कोई चीज सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? क्योंकि तेज धूप के कारण, ज्यादा टेम्परेचर के कारण इवेपोरेशन ज्यादा होता है। और वही धूप कम हो, टेम्परेचर कम हो तो इवेपोरेशन कम होता है। पिछले क्लास में हमने बेहतर तरीका से इसको समझाया है। आप यदि इसको और अच्छे तरीका से एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे मान लो कि रोड पे पानी फैला देते हो, तेज धूप किया है, जल्दी सूख जाता है। ये सारा एग्जाम्पल हमने कल दिया था। यदि आप और अच्छे तरीका से इसको समझना चाहते हैं तो पीछे वाला वीडियो जरूर जाके देखिए। बस मैंने इसको क्या किया, रिकैप किया ताकि आपको पकड़ में आए। ठीक है, आज हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, ह्यूमिडिटी। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमिडिटी। 4 पॉइंट होता है जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है। क्या करता है? 4 पॉइंट होता है। 2 पॉइंट कल हम लोग डिस्कस कर दिया था, आज हम कर रहे हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी भी यदि बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी भी एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो इवेपोरेशन घट जाता है। ह्यूमिडिटी ज्यादा, इवेपोरेशन कम, ह्यूमिडिटी कम, इवेपोरेशन ज्यादा। सर पहले ये तो बताइए, ह्यूमिडिटी होता क्या है? ह्यूमिडिटी क्या होता है? तो ह्यूमिडिटी जो होता है, एटमॉस्फेयर में, आपके वातावरण में पानी के पार्टिकल, वाटर पार्टिकल, आपके एटमॉस्फेयर में जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, पानी के जो कण होते हैं, उसी को तो ह्यूमिडिटी कहते हैं। मतलब यदि आपके एटमॉस्फेयर में वाटर के पार्टिकल ज्यादा होंगे, पानी के कण ज्यादा होंगे तो क्या कहेंगे, ह्यूमिडिटी ज्यादा है। आपने बरसात के दिनों में देखा होगा, आपका शरीर एकदम चिप 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 करने लगता है, देखे हो ना? ठीक है, लगता है कि पूरा मौसम एकदम भारी भारी जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम देखो, उस टाइम ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, आसपास, आपके आसपास वाटर के पार्टिकल ज्यादा होते हैं। समझ रहे हो? ह्यूमिडिटी क्या होता है? ज्यादा होता है। उसी कारण आपके शरीर से पसीना भी ज्यादा नहीं निकलता है। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगा ना आपके वातावरण में, तो शरीर से पसीना भी ज्यादा नहीं निकलता है, एकदम शरीर चप चप चिप 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 करते रहता है। तो यदि ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मतलब आपके एटमॉस्फेयर में पहले से ही वाटर के पार्टिकल ज्यादा है, तो इवेपोरेशन उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, कम होगा। क्योंकि पहले से ही क्या है, जैसे देखो कोई भी चीज है, उसको, किसी चीज को कैरी करने का किसी भी, मतलब कोई भी एरिया है, कोई भी सरफेस है, तो उसको किसी चीज को कैरी करने का एक लिमिट होता है कि इतना चीज वो कैरी कर सकता है। जैसे आप ही हो, आप पे बोझ लाते जाए लाते जाए लाते जाए, तो एक लिमिट होगा ना, इतना ही आप बोझ उठा सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं उठा सकते हो। उसी तरह एटमॉस्फेयर का भी वेपर को, क्योंकि जो वाटर जो होता है, वेपर बनता है, वो कहाँ जाता है? एटमॉस्फेयर में। तो उसको भी, वेपर को रखने का एक लिमिट होगा कि नहीं? हाँ सर, होगा। पहले से ही आसपास में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वाटर के पार्टिकल ज्यादा है, तो क्या ज्यादा इवेपोरेशन होगा? यदि छत पे आप कपड़ा पसारने के लिए डालते हो तो मतलब बहुत जल्दी सूख जाएगा? नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा सूखने में, क्योंकि इवेपोरेशन कम होगा। कपड़ा पे जो भीगा हुआ है, पानी के पार्टिकल है, वो कम वेपर में चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा है एटमॉस्फेयर में। कहीं पानी लगा हुआ है, कम पानी क्या होगा, उड़ेगा।
वाष्प में कम पानी चेंज होगा, इवेपोरेशन कम होगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही एटमॉस्फेयर में वाटर के पार्टिकल ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी कम रहेगा इवेपोरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ रहे हो? क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ह्यूमिडिटी समझ में आया? ह्यूमिडिटी मतलब आपके वातावरण में कितना पानी के पार्टिकल हैं, कितना पानी के कण हैं, यही होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ज्यादा, क्या? इवेपोरेशन कम। तीसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? स्पीड ऑफ विंड, हवा का स्पीड। हवा का स्पीड, यदि हवा तेज रहता है, सब आपको महसूस करना है बच्चा, कुछ भी मतलब याद नहीं करना, आपको फील करना है, फील। तो यदि स्पीड ऑफ विंड ज्यादा है, हवा का स्पीड ज्यादा है, हवा का चाल ज्यादा है, तो देखिए कि कपड़ा जल्दी सूख जाता है, पानी कहीं रखा हुआ है जल्दी सूख जाता है। सबसे बेस्ट तरीका सर हमने फील किया है कि यदि कपड़ा पसारे हुए हैं छत पे, यदि तेज हवा है जल्दी सूख जाता है। बउआ फील किए हो? एकदम समझ में आ जाएगा। होता क्या है? हवा तेज चलने से क्या होता है? हवा तेज चलने से क्या होता है? इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इफ, देखना, इफ स्पीड ऑफ विंड इज मोर देन, if evaporation is more, evaporation is more, यदि हवा तेज हो तो क्या होगा? जैसे मान लो छत पे कपड़ा पसार दिए हो, सब पे वाटर पार्टिकल है, कपड़ा में पानी से भीगा हुआ है, तो उसके सरफेस पे वाटर पार्टिकल होगा। हाँ सर होगा। तो क्या होगा? हवा तेज चल रहा है तो क्या होगा? जैसे जैसे वेपर में बनेगा, जो सरफेस पे वाटर पार्टिकल है वो वेपर में चेंज होगा, हवा मार के उड़ा ले जाएगा। फिर बनेगा, हवा मार के उड़ा ले जाएगा। क्या होगा? बहुत जल्दी जल्दी हवा मार के उड़ाते चला जाएगा, वेपर को उड़ाते चला जाएगा, वेपर को उड़ाते चला जाएगा, जल्दी 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 जल्दी। मतलब इवेपोरेशन क्या होगा? जल्दी जल्दी होगा। इवेपोरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। इफ विंड ऑफ स्पीड, इफ स्पीड ऑफ विंड इज मोर देन इवेपोरेशन इज मोर। समझ रहे हो? जो वाटर के पार्टिकल है, कपड़ा पसारे हुए हो, जो सरफेस पे वाटर के पार्टिकल है, इवेपोरेट होता है, हवा उड़ा देता है, हवा उड़ाते जाता है, हवा स्पीड में उड़ाते जाता है। समझ रहे हो? हवा क्या करता है? स्पीड में इवेपोरेट कराता है। ठीक है? तो यदि स्पीड ऑफ विंड ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। और क्या होगा? हवा तेज है तो आपके आसपास के वाटर मतलब एटमॉस्फेयर में जो भी वेपर है उसको उड़ा के लेते चला जाएगा, तो आपका आसपास का एरिया खाली हो जाएगा। ठीक है? मतलब ये कहे कि ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा, वाटर के पार्टिकल आपके आसपास कम हो जाएंगे। तो कम हो जाएंगे तो क्या होगा? इवेपोरेशन टिक 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 ज्यादा होने लगेगा। समझ रहे हो? एक तो जो वेपर बन रहा है उसको उड़ाते जा रहा है, एक तो आसपास में जो वेपर है उसको खाली करते जा रहा है। कौन? स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ विंड। तो जैसे आपके आसपास में यदि वेपर खत्म होते जा रहा है तो क्या होगा? और जल्दी जल्दी वेपर बनेगा, और जल्दी जल्दी वेपर बनेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर चाहेगा अरे लाओ वेपर लाओ, वेपर लाओ। समझ रहे हो? तो और ज्यादा क्या होगा? वेपर तेज होगा, वेपर इवेपोरेशन क्या होगा? तेज होगा। स्पीड ऑफ विंड क्या हो जाएगा? ज्यादा रहेगा, तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। आई थिंक
ये चारों पॉइंट समझ में आ गया होगा। सरफेस बढ़ाएंगे, इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा। ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे, इवेपोरेशन घटेगा। विंड ऑफ स्पीड बढ़ाएंगे, इवेपोरेशन बढ़ेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो इसे मिटा रहे हैं। अभी हम इसी पे बात करेंगे, अभी हम इसी पे बात करेंगे कि इवेपोरेशन, हम अभी इसी पे बात करेंगे। हम अभी बात करेंगे कि कैसे कैसे इवेपोरेशन, हाउ इवेपोरेशन इज द कॉज ऑफ कूलिंग, हाउ इवेपोरेशन is cause of cooling। टॉपिक है बुआ, हम फालतू नहीं पढ़ा रहे। एनसीईआरटी में ये काले काले अक्षरों में लिखा हुआ है, इसीलिए हमने भी लिखा है काले काले अक्षरों में। ये टॉपिक है कि कैसे इवेपोरेशन कूलिंग का कारण है। इवेपोरेशन होता है तो आसपास का एरिया कूल रहता है। कैसे कैसे वाष्पीकरण होता है तो आसपास का एरिया कूल होता है, कैसे? तो देखो, जैसे मान लो वाटर है, ठीक है, वाटर है, उसमें इवेपोरेशन होगा। जैसे खुला हुआ, पैक नहीं, खुला हुआ, जिसका ऊपरी सरफेस खुला हुआ है, वाटर रखा हुआ है, तो अपने आप इवेपोरेशन होगा। हाँ सर होगा। तो क्या बताए थे इवेपोरेशन सर? तो बउआ, जैसे वाटर किसी बर्तन में रखे हो या किसी ऐसे ही रोड पे फैला हुआ है, हाँ सर, उसके सरफेस पे जो वाटर पार्टिकल है, हाँ सर है सर, वो बाहर से अपने आसपास से एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। हाँ सर, ऑब्जर्व करेगा। तो क्या होगा, जितना नीचे वाला वाटर के पार्टिकल्स है उससे सरफेस पे जो वाटर का पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। क्यों सर? क्योंकि जो ऊपर वाला सरफेस का जो पार्टिकल है वो अपने आसपास से एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ज्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, कूदाने लगेगा, भागने लगेगा। ये भागो, तुम लोग के साथ नहीं रहेंगे हम, मेरे पास ज्यादा एनर्जी है, हम जा रहे हैं तुम लोग को छोड़ के। और वो क्या होगा, ऊपर का जो सरफेस के ऊपर के जो पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, जो नीचे के पार्टिकल है उससे मुक्त हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, और वो क्या हो जाएंगे, वो वेपर बन जाएंगे। इसी को तो इवेपोरेशन बताए थे। पॉइंट पकड़ना, वो क्या कर रहा है, अपने आसपास के एनर्जी को, हीट एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। हाँ सर, ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये बताओ, यदि अपने आसपास के एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है तो आसपास का जो हीट एनर्जी हुआ, टेम्परेचर हुआ, वो कम होगा कि नहीं? हाँ सर, होगा। होगा कि नहीं? जैसे आसपास में टेम्परेचर है कि नहीं? टेम्परेचर है, उससे क्या हुआ, जो वाटर का सरफेस का पार्टिकल है वो एनर्जी ऑब्जर्व किया, हीट एनर्जी ऑब्जर्व किया। हाँ सर, ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करेगा तो आसपास का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हाँ सर, घट जाएगा। तो जब घट जाएगा टेम्परेचर तो आसपास कूल कूल फील होगा कि नहीं, ठंडा ठंडा फील होगा कि नहीं? हाँ सर, टेम्परेचर घट जाएगा तो पहले के कंपैरिजन में, माने पहले टेम्परेचर था 34 डिग्री सेल्सियस, अब हो गया 32 डिग्री सेल्सियस, तो 34 डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में 32 डिग्री सेल्सियस में कूल कूल फील होगा कि नहीं, ठंडा ठंडा फील होगा कि नहीं? यदि फील होगा तो उसी को तो कहते हैं कूलिंग। मतलब इवेपोरेशन के कारण क्या हो रहा है, कूलिंग हो रहा है। इवेपोरेशन के कारण क्या हो रहा है, कूलिंग हो रहा है। यही कारण तो है मटका में जब आप पानी रखते हो तो वो ठंडा ठंडा होता है। क्यों ठंडा होता है? यदि क्वेश्चन में पूछ दिया
कि मटका का पानी ठंडा क्यों होता है? तो आंसर होगा इवेपोरेशन के कारण, वाष्पीकरण के कारण। कैसे सर? तो देखो, मटका में पानी रखे हो, ठीक है, उसमें छिद्र छिद्र होता है कि नहीं? मटका के क्या होता है, जो मटका पोरस होता है उससे पानी क्या होता है, चारों तरफ पूरा फैल जाता है, ठीक है। सरफेस पे, मटका के सरफेस पे पानी आ जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, अपने आसपास से और पानी से भी, अपने आसपास और पानी के अंदर से भी एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। कौन सर? कौन ऑब्जर्व करता है? तो जो पानी के चारों तरफ बूंदे हैं, जो मतलब मटका पे फैले हुए हैं, सरफेस पे हैं, वो क्या करते हैं, चारों तरफ से एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और एनर्जी ऑब्जर्व करके वेपर हो जाते हैं, वेपर में चेंज हो जाते हैं, मतलब वहां पे इवेपोरेशन हो जाता है। जब वो एनर्जी ऑब्जर्व किया तो पानी का क्या हो गया, टेम्परेचर घट जाएगा। हाँ सर, घट जाएगा। तो ठंडा फील होगा कि नहीं पीने में? हाँ सर, ठंडा फील होगा। समझ में आ रहा है इवेपोरेशन के कारण कूलिंग कैसे होता है? हाँ सर, कूलिंग होता है। अच्छा रुको, अभी और बताते हैं। नेल पॉलिश छुड़ाने वाला, हटाने वाला, वो जो लिक्विड होता है व्हाइट व्हाइट कलर का, जिसको एसीटोन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एसीटोन। एसीटोन क्या बोलते हैं? एसीटोन। एसीटोन जो नेल पॉलिश हटाने वाला होता है, उसको हथेली पे डालो, आपको ठंडा ठंडा फील होगा। क्यों सर? तो जैसे ही आप हथेली पे डालते हो, वो क्या करता है, आपके हथेली से और आसपास से एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। उसके बाद क्या होता है सर, वो वेपर में चेंज होता है। तो आपके हथेली से और आसपास से एनर्जी ऑब्जर्व किया, तो इसका टेम्परेचर घटा कि नहीं? हथेली का टेम्परेचर घटा ना सर, पहले के कंपैरिजन में। यहाँ पे कंपैरिजन की बात है, पहले के कंपैरिजन में हथेली का टेम्परेचर घटा। हाँ सर, घटा। ये क्या किया, ये टेम्परेचर को ऑब्जर्व किया, यहां से टेम्परेचर एसीटोन में गया, तो इसका टेम्परेचर घटा। टेम्परेचर घटा तो क्या होगा, ये ठंडा फील होगा कि नहीं? आपका हथेली ठंडा फील होगा। अच्छा, और एक बात आपने देखा है कि गर्मी के दिनों में क्या किया जाता है? गर्मी के दिनों में आपने सूती कपड़ा, कॉटन का कपड़ा पहनते हुए देखा है। क्यों पहना जाता है कॉटन का कपड़ा? आपने कभी सोचा है? क्योंकि कॉटन का कपड़ा जो होता है, पानी को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता है और इवेपोरेट कराने में हेल्प करता है। कॉटन का कपड़ा जो क्या कहते हैं, पसीना को पहनते हैं तो चारों तरफ पसीना, तो पसीना को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है और इवेपोरेट कराता है, हेल्प कराता है इवेपोरेट करने में। अब क्या होगा, पसीना हुआ, ऑब्जर्व किया, अब क्या हो गया, वो हमारे बॉडी से, जो पसीना है हमारे बॉडी से हीट ऑब्जर्व करेगा, अपने आसपास से हीट ऑब्जर्व करेगा, और क्या होगा, इवेपोरेट होगा, जिसके कारण ठंडा ठंडा फील होता है। क्योंकि बॉडी का क्या हुआ, हीट कम हो गया, बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, तो क्या होगा, कूल कूल फील होगा कि नहीं? इवेपोरेशन के कारण। मटका में पानी, इवेपोरेशन के कारण। आपको फील ठंडा, इवेपोरेशन के कारण। नेल पॉलिश हाथ पे डालते हो तो ठंडा फील होता है, इवेपोरेशन के कारण। सब इवेपोरेशन के कारण। मतलब ये कह सकते हैं कि यदि इवेपोरेशन के कारण क्या होगा, कूलिंग होगा। यदि कहीं इवेपोरेशन हो रहा है तो अपने आसपास के हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। कौन? लिक्विड का सरफेस का पार्टिकल। तो एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा तो क्या होगा, आसपास का टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो ऐसे ही ठंडा फील होगा। समझ रहे हो? तो ये सारे चीज क्यों होता है, इवेपोरेशन के कारण होता है। ये सारा चीज क्यों होता है, इवेपोरेशन के कारण होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि समझ में आ रहा है तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास।
हम खूब मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे भी एक्सपेक्ट्स है कि आप भी कुछ हमारे इस मेहनत में सहयोग करें, ठीक है। इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक था इवेपोरेशन। सारे एग्जाम्पल दिए हमने। यदि इस चैप्टर में, और हाँ, एक टॉपिक छूटा नहीं है, वो वीडियो डिलीट हो गया था गलती से, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर जिसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे उसको भी अपलोड कर देंगे, और इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन भी क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही आपके साथ जुड़ के सारा आपका डाउट क्लियर करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।